Assalamualaikum. Hopes you are doing well. This side Arisha Tanoli and अब यहाँ पर विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर हम सर जाकिर रापो से वर्क कर रहे हैं, हम अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि हमें सिलेबस दिया गया है स्टेप 00 से लेकर स्टेप 10 तक ट्रिपल से, ठीक है। जिनमें से हमने स्टेप 02 तक लास्ट टाइम वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम कवर करने जा रहे हैं मॉड्यूल्स को। मॉड्यूल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप करेंगे वीडियोस देखेंगे, क्योंकि ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो यहाँ पर आपको इश्यूज आ सकते हैं, क्वेरीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर कमेंट्स में अगर वो क्वेरी क्लियर ना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम के लिंक्डइन के अकाउंट मेंशन है, आप वहाँ पर आके इजीली आस्क कर सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं, आप उनको टैग कर सकते हैं। अगर आप टैग कर नहीं कर रहे तो आप उनको सिंपली इनबॉक्स करके पूछें, ठीक है। सेकेंड ये है कि उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे टीम हमारा जो कम्युनिटी लिंक है वो भी मेंशन किया गया। अगर आप चाहें तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। उसमें ये कि हम डिफरेंट क्विज कराते हैं और जिसमें ये होता है कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। और सेकेंड ये है कि आपको डिफरेंट अपडेट्स रहती हैं, ठीक है। अब हम अपना मॉड्यूल्स के टॉपिक को देख लेते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं कि हम इसमें सिंपली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कराते हैं। हमने यहाँ पर देखा एक वेरिएबल बना, उसको एक्सपोर्ट करा दिया, ठीक है। सेकेंड डॉट टी एस की फाइल में हम आए, नेटवर्क का आई थिंक थोड़ा सा इशू हो रहा है। यहाँ पर भी एक्सपोर्ट करें, दो वेरिएबल बनाए हुए एंड देन एप डॉट टी एस में यहाँ पर आके सिंपली इंपोर्ट करा दिया। हम अपने वी एस स्टूडियो पर आए, वी एस कोड पर आए, हमने फाइल क्रिएट कर दी। मैंने दो फाइल क्रिएट कर दी, एक मेन डॉट टी एस सिंपली, एक इंडेक्स डॉट टी एस, ठीक है। देन उसके बाद मुझे नीड होगी किसकी, टी एस कॉन्फ़िग की फाइल की, इस रेपो में। मेरी टी एस कॉन्फ़िग की फाइल बन गई। इसके साथ साथ मुझे एक पैकेट डॉट जेसन की फाइल की नीड होगी, npm init -y। npm की फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास पैकेट डॉट जेसन की फाइल आएगी। सबसे पहले उसमें मैं चेंज कर लूँगी, मुझे यहाँ पर लिखनी है, उसकी टाइप ऐड करनी है। मैंने टाइप ऐड की, देन इसको मॉड्यूल कर दिया। अगर आप यहाँ पर ऑथर का नाम देना चाहें, मैं अपना नाम दे देती हूँ, ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ पर आ जाए, आप डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका वर्जन चेंज कर सकते हैं, ऊपर से यहाँ पर ये नेम चेंज कर सकते हैं, क्लासेस चेंज कर सकते हैं, कीवर्ड एड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आके इसको ई एक्स नेक्स्ट कर दूँगी, क्योंकि नेक्स्ट इस वजह से करूँगी जैसे जैसे कोई अपडेट आती रहे तो ये मुझे शो करता रहे, मुझे बार बार इसको चेंज करने की नीड ना हो। यहाँ पर आके मैं इसको सिंपली लाइन नंबर 28 पर नोड नेक्स्ट कर दूंगी। लाइन नंबर 13 पर मुझे मॉड्यूल रेजोल्यूशन को चेंज करके नोड नेक्स्ट करना है, ठीक है। सिंपल इतना सा हम काम करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, देन उसके बाद ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब मॉड्यूल में हमने क्या कहा था कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। मैं एक छोटा सा फंक्शन क्रिएट करती हूँ। मैंने फंक्शन बनाया किस नाम से, सबट्रैक्ट नाम से, ठीक है। सबट्रैक्ट नाम से मैंने फंक्शन बनाया और देन उसके बाद मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि मेरे पास num 1, ठीक है। इसको मैंने डेटा टाइप दे दी कि ये क्या है, नंबर है। देन इसके बाद मैंने एक और दिया num2, इसको मैंने डेटा टाइप दे दी कि ये भी क्या है, नंबर है, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर उसको रिटर्न कराऊंगी। रिटर्न कराने के लिए मैंने यहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड यूज़ किया। अब रिटर्न में मुझे दो वैल्यू लिखनी है, num1, यहीं पर जो हमने भी पैरेंथेसिस में पैरामीटर दिए थे, ठीक है। अब num1 num2 मैं सब्ट्रैक्शन करवाना चाह रही हूँ, ठीक है, num2। अब मेरा फंक्शन तो बन चुका है, लेकिन अभी तक मैंने इसको कंसोल नहीं कराया और मुझे इसको एक्सपोर्ट भी तो कराना है। मैं इसको एक्सपोर्ट कराऊंगी, ठीक है। जब मैं रेपो आपको बता रही थी, वहां पर आपने एक वर्ड देखा होगा, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट ये होता है कि मैंने इसको पूरे के एक डिफ़ॉल्ट का वर्ड दे दिया कि ये क्या रहेगा, सब्ट्रैक्ट
इसको मैं चेंज नहीं करूँगी कि मतलब इसको एक पूरा एक्सपोर्ट दे दिया। ठीक है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो डिफ़ॉल्ट है बिल्कुल सेट रहे कि जब भी मैं सब्ट्रैक्ट लिखूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यू आ जाए मेरे पास। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को डिफ़ॉल्ट पर सेट कर दिया। मैं गिट बैश को भी कर सकती हूँ, पावर शेल। अब आपने क्या किया होगा, अगर आपने अपने वीएस कोड की सेटिंग नहीं की हुई तो यहाँ पर आपका पावर शेल डिफ़ॉल्ट पर जाएगा, फिर आपको चेंज करना पड़ता है उसको किस में, डिफ़ॉल्ट पर। ठीक, सॉरी, कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उसको किस में कर दी, कमांड प्रॉम्प्ट पर, कि बार बार मुझे चेंज ना करना पड़े, मेरा टाइम ना वेस्ट हो। तो सिंपल सा आप ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब मैंने एक फंक्शन बना दिया, उसको मैंने एक्सपोर्ट करा दिया, तो मुझे कहीं ना कहीं तो इंपोर्ट कराना है। तो यहाँ पर आके मैं इसको इंपोर्ट कराऊंगी। इंपोर्ट करें सब्ट्रैक्ट को। अब फ्रॉम ये हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास, ये डॉट और ये स्लैश, इसको शो कर रहा है कि हमारा जो कोड है एक्सपोर्ट का वो इस फाइल में सेव है। ठीक है, अब वो कह रहा है, इसको हम ज़रा कंसोल कराकर चेक करते हैं कि जो हमने काम किया था कि वो ऑलरेडी हुआ है या नहीं। मैं अपने फंक्शन के नेम को कॉल करूँगी। अब फंक्शन के नेम को मैंने सिंपली कॉल कर लिया। ठीक है, अब मुझे वहाँ पर एक एरर दे रहा है। एरर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स, 2 आर्ग्यूमेंट्स देने, लेकिन आपने 0 आर्ग्यूमेंट दी हुई है। फिर मुझे याद आया कि भाई मुझे सब्ट्रैक्शन करानी है, मुझे कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू दी, 2 वैल्यूज़ दे दी, और मैं यहाँ पर जी सिंपली मैंने वैल्यू दी। ठीक है, जैसे मैंने काम किया, मैं ज़रा चेक करूँगी कि ये वर्क हो रहा है या नहीं। टीएससी मैंने जैसे किया तो ये जेएस में कंपाइल हो गया, जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो गया। मेरी फाइल का नाम था नोट। मैं किस में वर्क कर रही हूँ, ज़रा मैं चेक करती हूँ। इंपोर्ट का काम हमारा किस में हो रहा है, टीएससी नोड मेन डॉट जेएस। इसने सिंपल हमें आंसर दे दिया। अब मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, 12 - 12। अब मैं ज़रा देखती हूँ कि कमांड, इसको मैं अगेन ट्रांसपाइल कराऊंगी। सिंपली 0 आंसर से हमें दे दिया। ठीक है, अब ये तो हमने फंक्शन में देख लिया। अब मैं ज़रा देखती हूँ कि एक वेरिएबल बनाकर चेक करती हूँ कि वेरिएबल भी होता है या नहीं। मैंने अपने नेम से वेरिएबल बनाया। अब मैंने वेरिएबल बनाया, मुझे इसको एक्सपोर्ट भी तो कराना है। मैंने इसको एक्सपोर्ट कराया, सिंपल मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया, वेरिएबल बन गया। अब मैं यहाँ पर आकर इसको इम्पोर्ट करूँगी। अब जब आप डिफ़ॉल्ट के अलावा बाकी किसी को एक्सपोर्ट कराएंगे तो आपको उसको एक्सपोर्ट कराने का मेथड ये होगा कि आपने कर्ली ब्रैकेट लगाए, देन उसके बाद आपने अपना वेरिएबल नेम कॉल किया। ठीक है, ये होगा कि डिफ़ॉल्ट की वैल्यू के बगैर अगर आपने कोई काम किया हुआ है तो आप ये करेंगे। अब डिफ़ॉल्ट ये नहीं कि आप बार बार एक वैल्यू को डिफ़ॉल्ट पे ले जाए, नहीं, डिफ़ॉल्ट एक फाइल में एक ही बार ही होगा। ठीक है, अब ज़रा मैं चेक करती हूँ कि यहाँ पर मेरा वेरिएबल प्रिंट हो रहा है या नहीं। जी, मतलब मेरा ये वाला काम भी बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि जब मैंने फंक्शन चेक कर लिया, मैंने एक वेरिएबल चेक कर लिया, तो मैं एक एरे चेक करती हूँ। ठीक है, एरे बनाती हूँ। मैं किसका एरे बना रही हूँ, माय फूड। ठीक है, माय फूड का एरे बनाती हूँ। इस एरे की टाइप क्या होगी, वो स्ट्रिंग होगी। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी हम सबकी प्यारी बिरयानी, पिज्ज़ा, एंड देन चलें पास्ता कर लेते हैं, पास्ता। ठीक है, ये हमारा एरे बन गया। अब मैं एरे को इंपोर्ट कराती हूँ। इंपोर्ट कराया, अगेन मैंने यहाँ पर माय फूड।
मुझे क्या कह रहा है कि यहाँ पर एरे है। कंसोल डॉट लॉग माई फूड। ठीक है, अब चेक करूँगी कि मेरा इतने सारे जो मेरे फेवरेट फूड हैं वो प्रिंट हो रहे हैं या नहीं। ओके, मतलब यहाँ पर मेरा काम प्रॉपर हो रहा है। अब मैं ज़रा एक ऑब्जेक्ट बनाकर चेक करती हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको सिंपल क्या है, लेट ऑब्जेक्ट इक्वल, अब उसकी पहली प्रॉपर्टी नेम है तो यहाँ पर मैं नेम दे देती हूँ। सॉरी, यहाँ पर ओके। उसकी सेकंड प्रॉपर्टी में दे, इसको मैं सेकंड कह देती हूँ कि भाई मुझे एज बता दो। अब मैं फ़िलहाल मैं भी सारा स्ट्रिंग में रख रही हूँ, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूँगी। ठीक है, जेंडर बता दे कि वो मेल है या फीमेल है। अब मुझे इसकी डेटा टाइप दे रहा है स्ट्रिंग, इसकी भी डेटा टाइप दे रहा है स्ट्रिंग, और इसकी भी डेटा टाइप दे रहा है स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने तीनों को भी फ़िलहाल स्ट्रिंग में रखा है। ठीक है, मैं ज़रा इसको इंपोर्ट करा के चेक करूँगी। इंपोर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन इसको मैं कंसोल कराऊंगी, कंसोल डॉट लॉग सिंपल ऑब्जेक्ट। अब ज़रा चेक करेंगे। देखिए सारे मेरे पास जो मेरे ऑब्जेक्ट हैं इसमें आ गए हैं, एक स्ट्रिंग में आ गया। मैं कह रही हूँ भाई नहीं, स्ट्रिंग में नहीं आना चाहिए, मैं इसको अलग अलग दे देती हूँ। इसको मैंने कर दिया सिंपली, इसकी डेटा टाइप मैंने नंबर कर ली। आप चाहें तो आप यहाँ पर इनकी डेटा टाइप शो कर सकते हैं, बट मैंने नहीं करना, और मैं यहाँ पर सिंपली इसको करती हूँ कि ट्रू। ठीक है, अब अगेन मैं चेक करूँगी। तो अब देखें, ये स्ट्रिंग में दे दिया, इसने मुझे किस में दे दिया, नंबर में दे दिया, और ये बुलियन में दे दिया। ठीक है, अब इतना सा हमारा काम था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। अब जब हमने यहाँ पर देखा था तो ये काम हुआ है कि एज क्या होता है, चलें उसको देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बनाकर बताती हूँ। जैसे कि मैंने बना दिया माई एज का वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आके इसको इंपोर्ट करा रही हूँ। इंपोर्ट माई एज, ठीक है, इसको सिंपल कंसोल कराऊंगी। माई एज, अब एज का क्या है, अब देखिए मुझे ये वाला माई एज का ना जो नेम है वेरिएबल का मुझे नहीं पसंद आ रहा। मैं चाह रही हूँ कोई नया नेम अच्छा सा आ जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एज का फंक्शन लगाकर उसको न्यू एज में सेव करा दूँगी। जब मैं इसको न्यू एज में सेव कराऊँगी तो कंसोल कराते वक्त भी मुझे इसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ज़रा मैं चेक करती हूँ कि यह मुझे आंसर देगा या नहीं। कि मैंने उसको तो वहाँ पर इसमें सेव कराया था, आंसर दे दिया 20। ठीक है, हमारा सिंपल सा काम था। अब इस तरीके से आप यहाँ पर भी नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ा। अगेन अब मैं चेक करती हूँ।
कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारा सिंपल जो हमारी रेपो थी 3A, इतना सा उसका काम था, ठीक है। अब हम ज़रा 3B पर आ जाते हैं। 3B का वर्क देख लें कि क्या है। फर्स्ट डॉट टी एस की फाइल में गए, ठीक है, एक्सपोर्ट वाला वही सेम काम हुआ है। सेकेंड डॉट टी एस की फाइल में गए, यहाँ पर भी एक्सपोर्ट हुआ हुआ है। ओके, ये भी हमें समझ आ गई कैसे, भी देख लेते हैं। और चलें, ये सारा काम अभी आपको मैं बताती हूँ। अब ना यहाँ पर देखें, आपको सिंपली यहाँ पर जो एक्सपोर्ट हुआ हुआ है ना, 3 लाइन में अलग अलग हुआ हुआ है। अब मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ नहीं भाई, ये 3 लाइन में जो इतना कचरा बना हुआ है ये सारा ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, एक्सपोर्ट को हटा दिया। यहाँ पर मैंने लिखा एक्सपोर्ट, ब्रैकेट लगाया। अब मैं तीनों को एक्सपोर्ट साथ करा सकती हूँ। मैंने माई एज को एक्सपोर्ट कराया, पहले मैं लाइन से करती हूँ। माई नेम को एक्सपोर्ट कराया, उसके बाद माई फूड को एक्सपोर्ट कराया, देन उसके बाद माई एज को एक्सपोर्ट कराया। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं। मैंने यहाँ से हटा दिया। आप सबको एक साथ करा सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आई, अब मैं कह रही हूँ कि इस लाइन को भी फिलहाल मैं कमेंट कर देती हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ, इसको भी कमेंट कर। मैं कह रही हूँ जब मैंने वहाँ पर सबको एक साथ इंपोर्ट कराया तो मैं एक्सपोर्ट कराया तो इंपोर्ट भी करा सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा माई फूड, उसको यहाँ पर करा दिया। अब मैं कह रही हूँ कि जो मेरे पास एज है ना, माई एज, अब माई एज का अभी भी एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने उसका नेम चेंज किया था, किसमें किया था, न्यू एज में, ठीक है। उसके बाद मेरे पास थर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी एरर दे रखी हूँ, उसका मैंने नेम चेंज करके किसमें रखा था, ऑब्जेक्ट में रखा था, ठीक है। अब जो ये हमने काम किया है ना, इससे कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ। ये देखिए, अब जरा चेक करते हैं कि भाई हमने सारा काम एक साथ कर लिया। क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि भैया हमें आंसर देगा या नहीं। चले चेक करते। तो हमारा सारा का सारा आंसर वैसा ही है, कोई भी बिल्कुल चेंज नहीं आया, ठीक है। ये आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगेन हम फाइल में आएंगे तो इतना सा हमारा काम एक्मा स्क्रिप्ट का था। अब जब हमने एक्मा स्क्रिप्ट देख लिया तो उसके बाद इम्पोर्ट, क्या इम्पोर्ट वाला काम। अच्छा, इम्पोर्ट वाला काम इतना ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है कि नीड नहीं है, क्योंकि ये काम हम बहुत अच्छे से अपने प्रोजेक्ट में कर चुके हैं, ठीक है। बट हम फिर भी ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आई, मैंने टर्मिनल ओपन किया। अब आप मुझे सिंपली बताएं, आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम इनक्वायरर को इंस्टॉल करते हैं तो इनक्वायरर को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास क्या सिंपल सी हमारे पास जो उसकी कमांड होती है, क्या होती है, npm node पैकेज मैनेजर आई इंस्टॉल। आई का मतलब है इंस्टॉल इंक्वायरर। थोड़ा सा टाइम, इतना टाइम नहीं लेता, बट मेरा नेटवर्क का इशू है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। थोड़ा सा और वेट कर देते हैं, नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है वेदर की वजह से। अच्छा, जब हमारे पास इंक्वायरर इंस्टॉल होगा ना तो हमारे पास पैकेज लॉगडिट जैसन की फाइल हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। अभी हम थोड़ा सा और वेट कर देते हैं। काम में ज़रा कमांड प्रॉम्प्ट पर करती हूँ।
npm I inquirer. ओके, टर्मिनल पर थोड़ी सी जगह का इशू होता है और ये यहाँ पर भी देखिए इंस्टॉल हो चुका था बट मैंने अगेन वहाँ पर कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली सारा काम कमेंट आउट कर दूंगी। अब मुझे ज़रा इंपोर्ट कराने के लिए मैं क्या करती हूँ, इंपोर्ट एक वर्ड यूज़ करते हैं। किसको इंपोर्ट करा रहे हैं, अभी हमने एक चीज़ इंस्टॉल की थी, इंक्वायरर। इंक्वायरर को हम कहाँ से इंपोर्ट करा रहे हैं कि इंक्वायरर से। अब यहाँ पर भी हमें ये एक एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है वो चेक कर देते हैं। एरर क्या कह रहा है कि ये वाली जो आप इस पैकेज को ना ज़रा अपने कमांड पर इंस्टॉल कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पर आई, मैंने इस पैकेज को यहाँ से इंस्टॉल कराया। ये देखिए कुछ देर में मेरा ये एरर भी चला जाएगा। अब जब ज़रा मैंने ये काम करा दिया, अब आगे का हमारा काम क्या है कि मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाऊंगी लेट आंसर, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए, इक्वल अवेट। अवेट का मतलब ये है कि थोड़ा सा रुकिएगा, अगर वो हमें आंसर देने में थोड़ा टाइम लगा है कि हमें थोड़ा सा वेट करना है, और डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाया, देन कर्ली ब्रैकेट। अब सिंपली मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। सबसे पहले मैं नेम बनाऊंगी, नेम को आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नेम दे रही हूँ कि यहाँ पर जो नेम है वो हो जाए name1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एरर आएगा बट मैं आपको बताती हूँ कि वो एरर क्या आएगा। मैं इसको भी टैब दे रही हूँ कि टैब हो जाए क्या, इनपुट। इनपुट में टैब दे रही हूँ। हम लिस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको काम ज़्यादा करना है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की है, मैं यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, कॉमा ये है कि उनको थोड़ा सा सेपरेट कर लेता है। अब मैं यहाँ पर मैसेज टाइप करूँगी, मैं कह रही हूँ enter your name। सिंपली मैंने ये कर दिया। अब जब मैंने इसको ये कर दिया, मैं कंसोल करा के भी चेक करूँगी ना, मेरा कोड तो रेडी है। हम कंसोल किस वजह से यूज़ करते हैं कि वो हमें बताया कि जो हम काम कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो रहा है या नहीं। तो मैं बैकटिक्स को यूज़ करूँगी, कॉन्केटिनेशन का ये जो काम है वो यूज़ करूँगी कि मुझे टेक्स्ट देना है। मैं टेक्स्ट दूँगी कि हेलो, मैं यहाँ पर डॉलर का साइन कॉल करूँगी, और यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल के नेम था आंसर डॉट प्रॉपर्टी है नेम। ठीक है, अब ये काम मैं करने के बाद हेलो जो भी मैं नेम आएगा वो बोलूँगी। मैं यहाँ पर लिखती हूँ वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ठीक है, ये सिंपल सा मैंने काम कर लिया। अब ज़रा मैं इसको चेक करती हूँ कि ये काम मेरा हो रहा है या नहीं। इंटर योर नेम, अब मैं यहाँ पर नेम दे रही हूँ अरीशा, अपना नेम दिया। अब मैं ज़रा डिफरेंट नेम के साथ ट्राई करती हूँ। मैं लिखती हूँ अली, ये थोड़ा सा भर गया है, मैं इसको क्लियर करती हूँ। अब मैं अगेन ज़रा किसी और नाम के साथ चेक करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेम लगा लेती हूँ अबीहा। हेलो अबीहा, वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ठीक है,
इतना सा हमारा इंक्वायरर का काम था, जो कि हमने अपने जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे उनमें भी हमने किया है। ठीक है, अब अगेन हम आते हैं, हम देखते हैं कि हमने मॉड्यूल्स भी पढ़ ली हैं, एक्मे स्क्रिप्ट भी हमें समझ आ गई कि हम एक साथ कैसे इंपोर्ट करा सकते हैं 3-4 वेरिएबल्स को, एरे को आप जितना भी करा सकें। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर इंपोर्ट भी पढ़ लिया। अब हमारा एक टॉपिक रह गया चौक का। चौक का क्या टॉपिक है, जरा हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसी में उन्होंने हमें थोड़ी सी चेंजिंग करके बताई है, हमें चेक कर लेते हैं। मैं कह रही हूँ मेरा का जो काम है ना थोड़ा सा कलरफुल हो जाए। ठीक है, मैं भी इसको फिलहाल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। मैं चौक का काम कर रही हूँ तो मुझे चौक इंस्टॉल इंपोर्ट कराना पड़ेगा। आप अभी आपने इंक्वायरर को इंस्टॉल किया तो आपको अगेन चौक को इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो इंक्वायरर के साथ ही इंस्टॉल हो चुका है। सॉरी सॉरी माय बैड। चौक फ्रॉम चौक। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिंपल लिख रही हूँ चौक डॉट। अब मुझे यहाँ पर कलर नहीं पता कौन कौन से कलर है, मैं ये कलर दे देती हूँ। और मैं कह रही हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है ना वो बोल्ड भी हो जाए। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ मेरा जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए। मैं चेक करती हूँ कि ये काम मेरा कर रहा है या नहीं। मैं इसको फिलहाल अभी एक पैरेंथेसिस दे देती हूँ। ठीक है, TSC की कमांड चलाई मैंने, नोट। अब मैं चेक कर रही हूँ अरीशा। हेलो अरीशा, वेलकम टू। तो चेंज ने क्या है कि इसने यहाँ पर कलर दे दिया। ठीक है, अब कलर ये यहाँ भी दे सकते थे, यहाँ भी दे सकते थे, डिफरेंट जगह पर आप कलर दे सकते। ठीक है, अब मैं आपको ये थोड़ा सा काम समझा देती हूँ। मैं यहाँ से इसको भी कमेंट आउट कर देती हूँ और नीचे वाला काम भी थोड़ा सा कमेंट आउट कर लेती हूँ। चौक वाला थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अब चौक क्या है मैं यहाँ पर कंसोल करा रही हूँ। हेलो वर्ल्ड। अब जरा मैंने क्या आंसर आएगा आपको सिंपल सा पता है, एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देंगे। हेलो वर्ल्ड, लेकिन मैं कह रही हूँ थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसको मैं अच्छा खासा 3-4 बार कॉपी कर लेती हूँ डिफरेंट थिंग्स में। इसको मैं अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर मैं लगाती हूँ, यहाँ पर मैं कह रही हूँ ये हो जाए चलो चौक डॉट। और मैं कोई कलर दे दूँ, ब्लू डॉट। मैं ब्राइट ब्लू दे देती हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि ये हो जाए बोल्ड। यहाँ पर मैं कह रही हूँ चौक डॉट कलर, यहाँ से मैं दे देती हूँ ये वाला ब्लू ब्राइट। और मैं कह रही हूँ कि ये हो जाए इटैलिक। ठीक है, अब ज़रा मैं इन दोनों को फिलहाल मैं ये जो हैं इनको कमेंट आउट करती हूँ। इनका मैं आउटपुट चेक करती हूँ कि चौक चौक को हम ये समझ लेना कि एक एग्जांपल ये लेते हैं कि अभी हमारे स्कूल में या फिर कोई ऐसा इवेंट आ रहा है जिसमें हमने क्या करना है। कलर में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करती हूँ। मुझे थोड़ा सा स्कूल में अक्सर जैसे पीटीएम होती है तो क्या करते हैं टीचर्स हमारी चौक से बोर्ड को रेडी करती हैं डिफरेंट कलरफुल चौक से, तो वो काम हमारा थोड़ा सा प्यारा लगता है। तो देखें यहाँ पर मैंने उसको कलर ग्रीन दिया था और यहाँ पर मैंने दूसरा दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैं सिंपल रखती हूँ, इसको मैं सिंपल रखती हूँ, इसमें मैं कोई चेंजिंग नहीं करी। अब मैं इसको मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास जो है
चॉक डॉट, ये सिर्फ बोल्ड हो जाए, ठीक है। आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट करके बता रही हूँ। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो चॉक वाला है ना, ये मेरे पास हो जाए इटैलिक। आप टेक्स्ट भी इसको दे सकते हो और आप कलर भी दे सकते हो, ठीक है। और मैं इसको कह रही हूँ कि ये मेरे पास चॉक डॉट, इसको मैं कलर दे देती हूँ ये सिंपल कलर मैंने दे दिया। मैं इसको कोई भी टेक्स्ट का बोल्ड या फिर यहाँ पर मैं आकर मैं कह रही हूँ कि ये जो चौक है डॉट कलर, तो कलर का समझ नहीं आता कौन सा कलर दें, ये कलर दे देते हैं, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, ये मुझे बोल्ड थोड़ा सा टेक्स्ट ज़्यादा पसंद है कि वो पूरा प्रॉपर फील हो। अब मैंने आपको अलग अलग तरीके से कंसोल इस तरीके से बताया कि आप कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ज़रा इसको मैं रन करके देखूंगी, नहीं करते। पहला वाला क्या था कि मैंने इसको कलर दिया बीजी ग्रीन का, ओके बीजी ग्रीन, और इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। सेकंड में मैंने इसको ब्लू ब्राइट कलर दिया और इसको टैलिक कर दिया। थर्ड में मैंने क्या कहा था कि इसको मैं सिंपल रखूंगी। फोर्थ में मैंने क्या किया, उसको बोल्ड कर दिया, ये बोल्ड हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सिंपल इटैलिक रखा। देन उसके बाद मैंने उसको येलो दे दिया और उसके बाद लास्ट में मैंने क्या किया, इसको फिर मैंने एक कलर दे दिया सैंड ब्राइट कर, उसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। ये हमारा छोटा सा काम था चौका। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे लिंक्डइन पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि आपकी क्वेरी को इंशाल्लाह प्रॉपर क्लियर किया जाए। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।